तो 2009 से पहले की अगर बात करें, 2016 से पहले की, क्योंकि 2016 से 2023 तक क्या क्या हुआ वो हम आपको बताते हैं। दरअसल 2000 के नोट को लेकर आरबीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है और 8 नवंबर 2016 को नोट बंद हुए थे। 500 और 1000 रुपए के सभी नोट चलन से बाहर हुए। 500 और 1000 रुपए की जगह 500 और 2000 के नए नोट आए और 2017-18 में 2000 के नोट सबसे ज्यादा चलन में रहे। तो 2017-18 में बाजार में 2000 के अगर बात करें तो चूंकि पिछले 2 साल से 2000 रुपए का एक भी नोट की छपाई नहीं हुई है, पिछले 2 साल से। और 19 मई 2023 को यानी आज 2000 के नोट को लेकर आरबीआई ने बड़ा फैसला लिया है। 30 सितंबर 2023 से 2000 के नोट बंद हो जाएंगे, आरबीआई ने कहा। और 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी का ऐलान हुआ था। उस वक्त नोटबंदी हुई थी, अभी नोट बदली हो रही है, यानी आप बैंक में जाके नोट बदल सकते हैं। 2017-18 में 2000 का नोट 4.18 रुपए में छपता था और 2018-19 में इसकी कॉस्ट घट के 3.53 रुपए रह गई, जबकि 2019 के बाद से 2000 रुपए का एक भी नोट नहीं छपा, यानी 19 से ही छपना बंद है। और 500 रुपए के एक नोट को छापने का खर्चा 2.90 रुपए है, यानी 2 रुपए 90 पैसे। और 200 रुपए के नोट को छापने का जो खर्च है वो अलग है, यानी 100 रुपए के एक नोट को प्रिंट करने का खर्च 1.77 रुपए है। 50 रुपए का नोट को छापने में सरकार 1.13 रुपए खर्च करती है। तो 20 रुपए के एक नोट की छपाई में 95 पैसे का खर्च आता है। तो ये हमने बताया कि अभी नोटों की छपाई किस तरह से होती है, उस पर कितना खर्च आता है, 2000 के नोट कब से नहीं छपे, इसको लेके क्या हवाला दिया जाता है। लेकिन आज आरबीआई ने एक बड़ा फैसला लिया। तो 2000 के नोट को लेकर यह बड़ा फैसला, क्योंकि प्रचलन में 2000 के नोट दिखाई नहीं दे रहे थे, एटीएम तक में दिखाई नहीं दे रहे थे। और आखिर क्या उसकी जमाखोरी हो रही थी, क्या कालाधन इकट्ठा हो रहा था, इसको लगातार हम समझ रहे हैं एक वरिष्ठ पैनल के साथ। और हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल लगातार बना हुआ है, जिसमें देवेंद्र प्रमुख है, मनोज यादव हैं, ब्रिजेश श्रीवास्तव जी हैं हमारे एसोसिएट एडिटर। लगातार इसकी समीक्षा की जा रही है कि इस फैसले के क्या मायने हो सकते हैं, क्या संदेश देने की कोशिश है। मनोज यादव, ब्रेक पे जाने से पहले आप अपनी बात रख रहे थे, फिर संजय राणा के पास में जाऊंगा। मनोज जी। देखिए राजेश जी, स्पष्ट कह दूं, 4 रुपए 18 पैसे का एक नोट छापने पे खर्च आया। मैंने तो नहीं काउंट किए कितने नोट है, लेकिन कई 100 करोड़ रुपए के नोट है। ये किसका पैसा नुकसान? ब्रिजेश श्रीवास्तव जी सरकार की बात कहेंगे, अच्छाई के लिए बात कहेंगे, संजय राणा जी कहेंगे, देवेंद्र प्रमुख जी कहेंगे, और आपके भी मन में कोई सवाल आएगा तो आप भी कहेंगे और मैं भी कहूंगा, हमारे कांग्रेस के साथी भी कहेंगे। लेकिन जो नुकसान हो रहा इस पे सवाल कौन उठाएगा? क्यों नुकसान हो रहा है हमारे देश की अर्थव्यवस्था में? और जब नैनो चिप लेस नोट है तो फिर काला धन की क्या बात है? और जब छपना बंदी हुआ है तो धीरे धीरे वो खत्म ही हो जाता। आपने स्पेशल बंद किया, उसके लिए सरकार को अपना मंतव्य बताना पड़ेगा कि किस वजह से स्पेशल बंद कर दिया गया नोट, अब 4 महीने का समय देके। लेकिन जो देश के आम आदमी का पैसा बर्बाद किया जा रहा है नोट की छपाई में, हजारों लाखों करोड़ रुपए चलन से बाहर जाएंगे तो फिर दूसरे वाले नोट छपेंगे, फिर उसका भार लगेगा आम जनता पे। क्यों? ये सवाल है क्यों? A1 से कोई प्लानिंग ऐसी नहीं जो लॉन्ग लाइफ चले, जो कम से कम 1 दशक 2 दशक 3 दशक तक चले। हाँ। और अगर ऐसा प्रक्रिया नहीं अपना रही है सरकार, हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि अर्थव्यवस्था को बेहतर या मजबूत करने की बात है। हाँ। और बाकी अगर जिसको सरकार का भजन करना है, सरकार की तारीफ करनी है तो करता रहे, कमियों के बारे में विपक्ष आईना दिखाता रहे। मैं सुन रहा था मनोज भाई साहब जो बोल रहे थे। देखिए, पहली बात इनको समझने की जरूरत है, ये नोट बंदी नहीं है, नोट बदली है। नंबर 2, इसमें कोई नैनो चिप वगैरह नहीं है। इस तरह की भ्रामित बातें करके जनता को ना भड़काए या भटकाए, दोनों चीज में बोल रहा हूं। जहां तक बात आती है कि कितने नोट सर्कुलेशन में कितना पैसा नुकसान हुआ, देखिए जो पैसा खर्चा हुआ देश के लिए, देश का खर्चा हुआ, और जो पैसा बच रहा वो देश का बच रहा। अगर आतंकवादी एक्टिविटी में कुछ कमी आती है, आतंकवादियों के ऊपर नकेल लगाई जाती है, उससे अगर हमारे देश की सुरक्षा होती है तो हम 1,000 करोड़ रुपए बर्बाद करने के लिए भी तैयार है, देशवासी सारे देने के तैयार है। नंबर 4 तो महत्वपूर्ण है, जब हम बात करते हैं आम जनता की। देखिए सर, मैं तो सिंपल बोल रहा हूं, 2018 से नोट छपना ही बंद हो गया है। हमने तो कई
महीनों से या सालों से नहीं देखा 2000 का नोट मेरे हाथ में आया हो। जब सर्कुलेशन में नहीं है तो आम जनता को नुकसान इससे कैसा होगा? जहां तक माँ बहन बेटी की बात हम कर रहे थे, जो हमारे दादा दादी हमारी माता जी जमा करती थी, वो 10 रुपया, 1 रुपया, 2 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया जमा करती थी। 2000 रुपया का नोट नहीं करती थी, 100 रुपया करती थी। नंबर थी जो महत्वपूर्ण है, जिनको जानने की जरूरत है सबको। पहले एक 100 रुपए का नोट होता था, फिर आपने देखा नोट 100 रुपए कितना बदला गया, 1 रुपए का नोट होता था। तो आप कई बार करेंसियां बदली है, इसका इतिहास जानने की जरूरत है। 8 से 10 बार करेंसी को बदला गया। अगेन मैं ये बोल रहा हूं, ये जो है नोट बदली है, नोट बंदी नहीं है। इससे उसी को नुकसान है। ठीक है जो अजय अरोड़ा, रखता है। ये नोटबंदी नहीं नोट बदली है, इस बात को आप समझिए कि बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। उतने उस तरह के हालात अभी नहीं बन रहे जिस तरह के हालात 2016 में नोटबंदी के दौरान बने थे। राजेश जी, हम पैनिक नहीं हो रहे। कांग्रेस के पास तो नोट ही नहीं है, नोट ही भारतीय जनता पार्टी के पास है। इनका भवन देखो कितना बढ़िया बना हुआ है, कितना महंगा। अगर पार्टियों का फंड देखें, 67.39% पार्टी फंड भारतीय जनता पार्टी का है। बाकी जो 33% फंड बचता है वो बाकी सभी पार्टियों पे है। जहां तक बात रही पैनिक की, हम पैनिक बिल्कुल नहीं है। हम तो सवाल कर रहे हैं सरकार से। हम विपक्ष में हैं, हम सरकार से सवाल कर सकते हैं। अगर हमने शुरुआत में कहा था कि नोट मत लाओ, ये हमारा दायित्व बनता है। ठीक है, बिल्कुल ये दायित्व है विपक्ष का सवाल उठाना। हाँ ठीक है सर, ब्रिजेश जी का रुख करेंगे और शायद आपको जाना भी है। मेरी तरफ से आप जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रिजेश जी, क्या इस चाहे नोटबंदी हो या नोट बदली हो, चुनाव से कोई कनेक्शन है? क्योंकि हमने देखा जब 2016 में हुआ, यूपी में चुनाव होने वाला था, उससे पहले नोटबंदी हो गई। अभी कर्नाटक के नतीजे आए तो ये फैसला, और आने वाले वक्त में लोकसभा का चुनाव है। क्या चुनावी कनेक्शन है क्या इस फैसले का? आप कहते हैं जिन खोजा तिन पाइया। आप जिस तरीके से भी आप चाहते हैं इसको एनालाइज करना वो कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि 2024 के चुनाव से पहले जो है ये नोटबंदी आकर के इसको पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि 2024 का बड़ा लोकसभा का चुनाव है और उसमें जो है करेंसी का करप्शन ना हो, यानी कि नोट को जो है जिस तरीके से राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जाता है उससे पहले ये बड़ी स्ट्राइक कर दी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि इन दोनों से अलग आप उसकी पूरी मॉडिस ऑपरेंडाई, जिसको कहते हैं ना, एक क्रिमिनोलॉजी होती है। क्रिमिनल्स हर एक समय, जब भी कोई बड़ा इलेक्शन, जब भी बड़ा चुनाव आता है, उस वक्त जो है करेंसी का जो ट्रेड होता है वो कई गुना बढ़ जाता है। अगर आप ट्रेडर से बात कीजिए तो हर चुनाव से पहले, जैसे जो सहालक होती है ना, हर सहालक से पहले जो करेंसी होती है, करेंसी की डिमांड अचानक बढ़ जाती है। कुछ उसी तरह से जो है जो ब्रोकर होते हैं वो भी बताते हैं कि किस तरीके से चुनाव से पहले करेंसी की डिमांड बहुत तेजी के साथ बढ़ जाती है। तो ये उनके सपनों पर पानी फेरने जैसा भी है। एक बात समझिए भाई, एक आम आदमी के पास, जब हम आम आदमी की बात कर रहे हैं, 2-2 हजार के आप अपने से और हमारे से ले लीजिए, हम सब लोग मिलके अगर देखें तो आप 2-2 हजार के अपने घर में आप कितने नोट रखे होंगे? ज्यादा से ज्यादा 2, 4, 10, 20, 50, 100, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन जो ट्रेडर्स हैं, वो ट्रेडर्स को चूंकि इसका उपयोग करना है ट्रेडिंग में, इसका उपयोग करना करप्शन में, तो वो बड़ी बड़ी करेंसी बल्क में स्टॉक करते हैं। और इसीलिए आरबीआई ने इसी स्टॉकिंग को रोकने के लिए कहा है कि एक बार में 20,000 से ज्यादा नोट आप नहीं बदल सकते। तो सीधी तौर पर आप कहीं ना कहीं आप लेकर के जाओगे। आप याद कीजिए, जिस वक्त जनधन खातों में एक के बाद एक 2.5 लाख रुपए तक की बैरियर लगा दिया था, तब जनधन खातों में जबरदस्त पैसा आया था। और बाद में आईटी ने उस पर करके जनधन खातों में जो काला धन आया था, बहुत सारे लोग पाए। भाई जिसके पास कभी 20,000 50,000 भी नहीं जुटा, उसके पास इकट्ठा 2.5 लाख रुपए अगर अकाउंट पे आ रहा है तो सवाल तो है ना। तो इस तरीके से देखा जाए तो आप इस लिहाज से भी देखिए कि ये एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पर आप देखिए। करप्शन पर चोट है। मैं बार बार कह रहा हूं कि सरकार को यह फैसला पहले लेना चाहिए था। मुझे लगता है सरकार ने इस फैसले को लेने में विलंब कर दिया है। लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद। आप कम से कम आप आए, आपने बड़ी करेंसी को बंद करके बड़े करप्शन पर चोट किया, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि एक तरफ आप ऑनलाइन डिजिटल ट्रेडिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, ऑनलाइन करेंसी को बढ़ावा दे रहे हैं। वर्चुअल करेंसी की बात भी इस बार के बजट में की गई है कि इंडियन वर्चुअल करेंसी हम लोग लेकर के आएंगे। तो इन सब के बीच में आप अगर 2000 के बड़े नोट को बंद कर रहे हो तो ये सरकार का स्ट्रेटेजिकली एक जो है बड़ा मूव है और इसका वेलकम किया जाना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ हरेंद्र दुबे भी गोरखपुर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। हरेंद्र, गोरखपुर की जनता क्या कह रही है इस फैसले को लेकर? मौजूद है
और जनता से ही जानते हैं कि आखिरकार जनता का रुख क्या है। 2000 के नोटों पर पाबंदी लग रही है, किस रूप से आप देख रहे हैं? देख रहा हूँ क्या पाबंदी लग जाए। बढ़िया है, हाँ बढ़िया। बढ़िया है नोट को पाबंदी। 2000 का नोट दिखाई नहीं देता है, कहाँ गया 2000 का नोट। ये किसके लिए, क्या आम आदमी के लिए बढ़िया है या जो डंपिंग करते हैं उनके लिए बढ़िया है? अरे बाप, जो भी लोग करें उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन बढ़िया है फैसला। विंडो में लाओ यार। गोरखपुर की जनता का मानना है कि जो ये निर्णय है, यह निर्णय क्यों नहीं ले रहे? बहुत अच्छा है। हाँ। क्योंकि इसमें जी जी बोलिए। जो बड़े उद्यमी हैं या बड़े लोग नेता हैं, ये लोग जो है कि इस पर डंपिंग करने का जो शेड्यूल काफी दिनों से चल रहा है। हाँ। और अभी ब्रजेश जी ने जो कहा कि देर आए दुरुस्त आए, हाँ। वाकई इस नोट को पहले ही बंद कर देना चाहिए था, जो कि इस समय निर्णय लिया गया, बहुत लेट निर्णय लिया गया, लेकिन सही निर्णय है। क्योंकि 2000 के नोटों को लेकर के जिस तरह से लोग उसका गलत मिसयूज करते थे, करप्शन फैला था, उस पर पाबंदी लगेगी। और अब से जाकर के लोगों के वो जो हौसले बुलंद होते हैं, चाहे अपराधी हो या आतंकवादी हो, जो इस तरह का काम, गलत काम करते हैं, उन लोगों पर ये नोटबंदी एक कुठाराघात है। उन लोगों के लिए, उन लोगों पर एक जैसे बिजली तड़की है, आज उन करप्शन करने वालों पर बिजली गिरी है और सरकार की बिजली उन लोगों पर भारी पड़ेगी। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। अभी मैं आपके पास लौटता हूं, बात करेंगे लोगों से की प्रतिक्रिया को भी लेंगे। लेकिन ब्रिजेश जी, अभी तक हमने अलग अलग शहरों में जिन लोगों से बात की है वो कह रहे हैं कि अच्छा फैसला है, उनको इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत उन्हें होगी जिन्होंने गलत नियत से 2-2 हज़ार के नोटों को स्टॉक किया है, जिन्होंने जमा कर रखा है, उनके लिए दिक्कत है। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं मैं बार बार कह रहा था, अभी समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र को सबसे ज्यादा दुख हो रहा था कि आपने जो एक बड़ा फैसला कर दे फिर कुठाराघात कर दिया। तो दरअसल आम जनता के मन में कुठाराघात नहीं किया। हमारे 3 सहयोगी इस वक्त जो है, चूंकि लोगों के साथ ही जुड़े हैं, उन्हीं के पास राजेश जाइए और एक बार उनसे समझिए कि वाकई में क्या आम जनता पर कुठाराघात है या कुबेरपतियों पर कुठाराघात है। के शर्मा, क्या कह रहे हैं यहाँ के लोग? अगर मेरठ की बात करें, चूंकि अलग अलग शहरों से लगातार प्रतिक्रियाएं हम लोगों की ले रहे हैं, मेरठ की जनता क्या कह रही है इस फैसले पे? राजेश, हमने जितने भी लोगों से बात करी है वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर थोड़े से खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2000 रुपए के नोट के साथ ज्यादा से ज्यादा लोग करप्शन में इन्वॉल्व हो सकते थे। और जब से ही 2000 रुपए के नोट इशू हुए थे, इस बात को लेकर डिबेट भी हो रही थी। 2017-18 से इन नोटों का चलन बंद किया था। ये लोग फिर भी बंद होंगे, दुकानदार जो हरेंद्र की आवाज जमा करिए। हाँ जी। उसके बाद मैंने कम से कम 10 दुकानदारों से बात की है, तो सबने 2000 रुपए का नोट लेना तो बंद कर दिया और साथ ही साथ ये भी अपनी दुकानों पर लिख दिया है कि हम 2000 रुपए का नोट नहीं लेंगे। आपको बता दें कि कल सुबह जब यहाँ बैंकों के बाहर लोग एकत्रित होंगे तब वास्तविक स्थिति पता चलेगी, क्योंकि अचानक ये शाम को 7-7:30 बजे करीब डिसीजन आया है। तो ऐसे में लोगों के पास तक अभी 2000 रुपए के नोट को लेकर ठीक है। ब्रिजेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी ब्रिजेश, इस तरह आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक को थोड़ा करेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि कल से नहीं, बैंकों में लाइन 23 तारीख से लगना शुरू होगी। 3 दिन का समय आरबीआई ने दिया है बैंकों को तैयारियां करने के लिए, ताकि नोट वो 23 तारीख से लोग जो है जाएंगे और वो नोटों को अपना रिप्लेस करके जो है एक्सचेंज करके दूसरे नोट लेकर के आएंगे। आप नीलेश चौहान जी मैं आता हूं। के शर्मा, नीलेश, लखनऊ के लोगों से आपने बात की, लेकिन आम जनता के अलावा जो दुकानदार हैं, जो व्यापारी हैं, जो उद्योगपति हैं, वो इस फैसले को कैसे देख रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? देखिए, अभी भी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे सीधा पूछते हैं। 2000 की नोट को लेकर आरबीआई ने बड़ा फैसला लिया है कि 2000 का जो नोट है वो मार्केट से अब वापस लिया जाएगा, और ख़ास तौर पर इसलिए ये किया गया है फैसला कि तमाम देखा गया कि जो जितने पैमाने पर नोट जारी किया गया था वो नोट मार्केट में नज़र नहीं आ रहा। तो कैसे देखते हैं इस फैसले को? सर, मुझे तो बहुत सुन के खुशी हो रही है। और ये जब आपको बताऊं, मैं जब नोटबंदी हुई थी, जब 500 और 1000 का नोट बंद हुआ था,
तो आप को पता नहीं विश्वास मानेंगे कि नहीं, मैंने उसी दिन समझ लिया था कि एक दिन ये 2000 का बहुत जल्दी नोट बंद होगा। ये हमारे माननीय मोदी जी का ही सारा दिमाग है। उस समय मोदी जी को बहुत गाली दे रहे थे लोग कि 1000 का बंद करके नोट और 2000 का नोट जारी करने की क्या तुक बनती है। ये तो और बड़ों को जो है बढ़ावा दे रहे हैं, उनको बढ़ाने के लिए ये सब कार्य करा जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं था। हमारे ऐसे जो सोच रखने वाले थे उसी दिन ये सोच लिया था हमने कि 2000 का नोट इसलिए लाए हैं कि ये सारा जितना ब्यूरोक्रेट्स है, हमारे राजनेता हैं, भ्रष्ट IAS IPS, बड़े बड़े व्यापारी हैं, ये सब कैप्चर कर लेंगे मार्केट से 2000 का नोट। और हम आज देख रहे हैं कि इतने ही वर्षों में कि 2000 का नोट मार्केट से बिल्कुल गायब हो गया है। कभी कभी जो है ATM से तो बिल्कुल निकलता नहीं, बैंक वाले शायद कभी दे दें, क्यों बैंकों में सेटिंग कर रखी है। सारे व्यापारी जो है अपना व्यापार जो है वो सब जो नंबर 2 का कर रहे हैं, वो सारा 2000 के नोटों से बाहर ले जाने में आराम रहता है, इसलिए कर रहे हैं। तो इसीलिए माननीय मोदी जी ने जो है इसको नोट को एक सीमा दे दी है कि 30 सितंबर तक आपको सबको बदलना है। और 20,000 पर डे जैसा कि सुन रहे हैं कि आप बदल सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं जहां करोड़ों अरबों नोट रखा हुआ है वो कहां तक वो बदल पाएंगे, पता नहीं कितनों के। नीलेश, तो ही अभी नीलेश अगर संभव हो तो कुछ दुकानदारों से बात कीजिए, व्यापारियों से बात कीजिए। और क्या अभी अगर आप उनको 2000 का नोट देंगे तो क्या अभी से उन्होंने लेना बंद कर दिया है? देखिए, दुकानदार जैसे आम दिनों में 2000 का नोट लेते थे वैसे आज भी ले रहे हैं। हमने तमाम दुकानों पर जाकर खुद देखा है कि क्या दुकानदार आसानी से 2000 का नोट ले रहे हैं। हालांकि कुछ और लोग भी पीछे हैं, इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। जो दुकानदार हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि 2000 का जब नोट बंद हुआ है तो कैसे देखते हैं इस फैसले को। 2000 का RBI ने नोट बंद करने का फैसला लिया है, वापस लिए जा रहा है, कैसे देखते हैं? ठीक फैसला है, बड़े नोटबंदी होने चाहिए। आम जनता के जीवन पर कुछ असर पड़ेगा क्या इससे? कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। कुछ भी नहीं, अब 2000 के नोट ही नहीं देखने को मिलते, 2000 के देखने कोई नहीं मिलते। RBI ने कहा वापस लेंगे, बहुत अच्छी बात है, ले ले। देख सकते हैं कि आम जनता है जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो सरकार ने RBI ने फैसला लिया है उसका ये स्वागत करते हैं, क्योंकि मार्केट में जिस तरीके से 2000 का नोट कम हुआ है उससे जनता खुश है। व्यापारी क्या कहते हैं हम इनसे भी बात करते हैं। सर, RBI ने बड़ा निर्णय लिया है 2000 का नोट बंद करने का, आप व्यापारी हैं, लगातार आपको आइडिया नहीं है। भाई साहब को आइडिया नहीं है, हालांकि सुबह अखबार पढ़ेंगे, हमारा चैनल देख रहे होंगे तो जरूर समझेंगे कि 2000 नोट बंद करने का जो RBI ने डिसीजन लिया है उससे जनता संतुष्ट है, व्यापारी भी। अभी हमने इससे पहले एक व्यापारी से बात की, वो भी संतुष्ट नजर आए। तो तमाम अलग अलग लोगों से न्यूज़ 1 इंडिया रिएक्शन कर रहा है कि क्या 2000 की जो नोट वापस लेने का ऐलान RBI की तरफ से किया है। हालांकि पीछे एक बड़ी शॉप है, हम यहाँ शॉप के अंदर जाकर बात करने का प्रयास करेंगे, या पीछे और भी ज़्यादा लोग हैं, इनसे पूछ लेते हैं। सर, 2000 की नोट बंद करने का RBI ने निर्णय लिया, कैसे देखते हैं? बेहतर है, इससे फ़र्क तो पड़ेगा ही, इसलिए कि जो ब्लैक मार्केटिंग होती है उसमें तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि बड़े लोगों, उद्योगपति वगैरह जो हैं वो सब पैसे अपने जो है जब दबा के रखते हैं। हम लोगों के लिए तो एज़ यूजुअल है, सब कोई ख़ास ऐसा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। 2016 में नोटबंदी हुई थी, अब 2000 का नोट बंद हो रहा है, तो दोनों में कितना डिफरेंस नज़र आ रहा है? वो तो बहुत बड़ा था, एक झटका था पूरे देश के लिए। ये एक पर्टिकुलर 2000 नोट की बात है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट ज़रूर निकलेगा, या 5000 का सर्कुलेशन ज़्यादा बढ़ेगा, या ऐसा कुछ भी होगा। तो लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, और नोटबंदी जो 2000 करने की, वापस करने की बात की जा रही है, उससे लोग भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं, व्यापारी भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं।